चैप्टर 202 मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20101। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मक्का मुकर्रमा में एक पत्थर को पहचानता हूँ जो मुझे क़ब्ल अज़ बासत सलाम किया करता था, मैं उसे अब भी पहचानता हूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20102। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें फ़जर की नमाज़ पढ़ा रहे थे कि दौरान नमाज अपने हाथ से किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश करते हुए दिखाई दे। नमाज से फ़ारिग़ होकर लोगों ने उसके मुताल्लिक़ पूछा तो फरमाया कि शैतान मेरे सामने आग के शोले लेकर आता था ताकि मेरी नमाज ख़राब कर दे। मैं उसे पकड़ रहा था, अगर मैं उसे पकड़ लेता तो वो मुझसे अपने आप को छुड़ा नहीं सकता था, यहाँ तक कि उसे मस्जिद के किसी सुतून के साथ बांध दिया जाता और अहल मदीना के बच्चे उसे देखते। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20103। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौज़न जब अज़ान देता तो कुछ देर रुक जाता और इस वक्त तक इक़ामत ना कहता जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहर निकलते हुए ना देख लेता। जब वो देखता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकल आए हैं तो वो इक़ामत शुरू कर देता। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20104। तर्जुमा। हज़रत जाबिर बिन समरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इब्तिदा 10 मुहर्रम का रोज़ा रखने की तरग़ीब और हुक्म देते थे और हमसे इस पर अमल करवाते थे। बाद में जब माह रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हो गए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसका हुक्म दिया और ना ही मना किया और ना ही अमल करवाया। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20105। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है कि ऊँट का गोश्त खाकर वज़ू करें, बकरी का गोश्त खाकर वज़ू ना करें, बकरियों के रेवर में नमाज़ पढ़ लें और ऊँटों के बारे में नमाज ना पढ़ें। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20106। तर्जुमा। हज़रत जाबिर बिन समरा से मरूए है कि हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिसों में शरीक होते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा वक्त खामोश रहते थे और कम हंसते थे। अलबत्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में सहाबा अशार भी कह लिया करते थे और ज़माना जाहिलियत के वाक़यात ज़िक्र करके हंसते थे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबस्सुम फरमाते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20107। तर्जुमा। हज़रत जाबिर बिन समरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दीन हमेशा कायम रहेगा और एक जमात इसके लिए क़ताल करती रहेगी यहाँ तक कि क़यामत आ जाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20108। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कसरी हलाक हो जाएगा तो उसके बाद कोई कसरी ना आ सकेगा और जब कैसर हलाक हो जाएगा तो उसके बाद कोई कैसर ना आएगा। इस ज़ात की कसम जिसके दस्त कुदरत में मेरी जान है, तुम इन दोनों के ख़ज़ाने अल्लाह के रास्ता में ख़र्च करोगे और वो वक्त ज़रूर आएगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20109। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस उम्मत में 12 खुलफ़ा होंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20110। तर्जुमा। हज़रत जाबिर बिन समरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दीन हमेशा कायम रहेगा और एक जमात इसके लिए क़ताल करेगी यहाँ तक कि क़यामत आ जाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20111। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि एक आदमी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या मैं बकरी का गोश्त खाने के बाद नया वज़ू किया करूं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चाहो तो कर लो, चाहो तो ना करो। उसने पूछा कि बकरियों के बारे में नमाज पढ़ सकता हूँ? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। साइल ने पूछा, ऊँट का गोश्त खाने के बाद नया वज़ू करूँ?
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम इसने पूछा कि ऊँटों के बारे में नमाज पढ़ सकता हूँ? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20112। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हर की नमाज उस वक्त पढ़ते थे जब सूरज ढल जाता था। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20113। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि हज़रत बिलाल ज़वाल के बाद अज़ान देते थे, इसमें कोताही नहीं करते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20114। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हर और असर की नमाज में वालिस्मा ज़ात अल-बरूज और वालिस्मा वालतारिक और इस जैसी सूरतों की तिलावत फरमाते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20115। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि हज़रत बिलाल ज़वाल के बाद अज़ान देते थे, इसमें कोताही नहीं करते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20116। तर्जुमा हज़रत जाबिर बिन समरा से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज तलविदा के मौका पर ये फरमाते हुए सुना है कि ये दीन हमेशा अपने मुखालिफिन पर गालिब रहेगा, उसे कोई मुखालफत करने वाला या मुफारकत करने वाला नुकसान ना पहुंचा सकेगा, यहाँ तक कि मेरी उम्मत में 12 खलीफा गुजर जाएंगे। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ कहा जो मैं समझ नहीं सका। मैंने अपने वालिद से पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है? इन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है वो सब के सब कुरैश से होंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20117। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत से पहले कुछ कज़ाब आकर रहेंगे, तुम उनसे बचना। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20118। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि लोग मदीना मुनव्वरा को यसरब भी कहा करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मदीना मुनव्वरा का नाम अल्लाह ताला ने तैबा रखा है। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20119। तर्जुमा हज़रत जाबिर बिन समरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब खाने की कोई चीज़ हदिया की जाती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें से कुछ लेकर बाकी सारा हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के पास भेज देते। एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कहीं से खाना आया जिसमें लहसुन था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो इस तरह हज़रत अबू अय्यूब को भिजवा दिया और ख़ुद इसमें से कुछ भी नहीं लिया। जब हज़रत अबू अय्यूब ने इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ लेने का असर महसूस नहीं किया तो खाना लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए और इस हवाले से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने इसे लहसुन की बदबू की वजह से छोड़ दिया था। हज़रत अबू अय्यूब ने यह सुनकर अर्ज़ किया कि फिर जिस चीज़ को आप तनावल नहीं फरमाते उसे मेरे पास क्यों भेज दिया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्योंकि मेरे पास फ़रिश्ता आता था। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20120। तर्जुमा फिर एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए तो हमसे फरमाया कि तुम लोग इस तरह सफ़ बंदी क्यों नहीं करते जैसे फ़रिश्ते अपने रब के सामने सफ़ बंदी करते हैं? सहाबा किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, फ़रिश्ते अपने रब के सामने किस तरह सफ़ बंदी करते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहले अगली सफ़ों को मुकम्मल करते हैं और सफ़ों के खला को पर करते हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20121। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा और नमाज मुतदिल होते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20122। तर्जुमा हमारे नुस्खे में यहाँ सिर्फ लफ्ज़ हदसना लिखा हुआ है। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात।
बाब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20123। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में दाखिल हुए तो कुछ लोगों को हाथ उठाए हुए देखा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों का क्या मसला है, वो अपने हाथों से इस तरह इशारा करते हैं जैसे दिशवारखू घोड़ों की दम हो, नमाज में पुरसुकून रहा करो। एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में हमारे पास तशरीफ़ लाए तो फरमाया क्या बात है कि मैं तुम्हें मुख्तलिफ टोलियों की शक्ल में देखता हूँ। सहाबा किराम उस वक्त उसी तरह बैठे हुए थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20124। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि जब हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ते थे तो हम दाएं बाएं जानिब सलाम फहराते हुए हाथ से इशारा करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों का क्या मसला है, वो अपने हाथों से इस तरह इशारे करते हैं जैसे दिशवारखू घोड़ों की दम हो, किया तुम सुकून से नहीं रह सकते कि रान पर हाथ रखे हुए इशारा कर लो और दाएं बाएं जानिब अपने साथी को सलाम कर लो। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20125। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ऐदीन की नमाज में अज़ान और इकामत नहीं होती थी। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20126। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूर बासादत में पता चला कि एक आदमी ने खुदकुशी कर ली है। ये सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी नमाज जनाजा न पढ़ाई। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20127। तर्जुमा हज़रत जाबिर बिन समरा से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त मुबारक पर महर नबुवत देखी है। वो कबूतरी के अंडे जितनी थी और इसका रंग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से हम रंग था। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20128। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि नमाज फ़जर पढ़ने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुलू आफ्ताब तक अपनी जगह पर ही बैठे रहते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20129। तर्जुमा हज़रत जाबिर बिन समरा से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज अलविदा के मौका पर ये फरमाते हुए सुना है कि ये दीन हमेशा अपने मुखालिफिन पर गालिब रहेगा, उसे कोई मुखालफत करने वाला या मुफारकत करने वाला नुकसान ना पहुंचा सकेगा, यहाँ तक कि मेरी उम्मत में 12 खलीफा गुजर जाएंगे, वो सब के सब कुरैश से होंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20130। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबे में वज़वाओ नसीहत फरमाते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20131। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन 2 खुतबे देते थे, पहले एक खुतबा देता फिर बैठ जाते और फिर खड़े होकर दूसरा खुतबा देते थे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा और नमाज मुतदिल होते थे और वो मिंबर पर कुरान करीम की आयत तिलावत करते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20132। तर्जुमा हज़रत जाबिर बिन समरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत से पहले कुछ कज़ाब आकर रहेंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20133। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि नमाज फ़जर पढ़ने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुलू आफ्ताब तक अपनी जगह पर ही बैठे रहते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20134। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन 2 खुतबे देते थे, पहले एक खुतबा देते फिर बैठ जाते और फिर खड़े होकर दूसरा खुतबा देते थे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा और नमाज मुतदिल होते थे और वो मिंबर पर कुरान करीम की आयत तिलावत करते थे। मसनद अहमद।
किताब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20135। तर्जुमा हज़रत जाबिर बिन समरा से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज तलविदा के मौका पर ये फरमाते हुए सुना है कि ये दीन हमेशा अपने मुखालिफिन पर गालिब रहेगा, उसे कोई मुखालफत करने वाला या मुफारकत करने वाला नुकसान ना पहुंचा सकेगा, यहाँ तक कि मेरी उम्मत में 12 खलीफा गुजर जाएंगे। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ कहा जो मैं समझ नहीं सका। मैंने अपने वालिद से पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। इन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है वो सब के सब कुरैश से होंगे। मसनद अहमद किताब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20136। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि जब हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हाजिर होते, जहाँ मजलिस ख़त्म हो रही होती, हम वहीं बैठ जाते थे। मसनद अहमद किताब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20137। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि हज़रत माइज़ ने आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 4 मरतबा बदकारी का इतिराफ़ किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रजम करने का हुक्म दे दिया। रावी ने कोड़े मारने का जिक्र नहीं किया। मसनद अहमद किताब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20138। तर्जुमा हज़रत जाबिर बिन समरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया किया तुम में से कोई शख्स दौरान नमाज सर उठाते हुए इस बात से नहीं डरता कि इसकी निगाह पलट कर उसकी तरफ वापस ही ना आए, ऊपर ही उठी की उठी रह जाए। मसनद अहमद किताब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20139। तर्जुमा हज़रत जाबिर बिन समरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे और क़यामत को इस तरह भेजा गया है। रावी ने शहादत और दरमियान की उंगली की तरफ इशारा करके दिखाया। मसनद अहमद किताब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20140। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि एक आदमी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या मैं बकरी का गोश्त खाने के बाद नया वज़ू किया करूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चाहो तो कर लो, चाहो तो ना करो। उसने पूछा कि बकरियों के बारे में नमाज पढ़ सकता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ। साइल ने पूछा ऊँट का गोश्त खाने के बाद नया वज़ू करूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ। इसने पूछा कि ऊँटों के बारे में नमाज पढ़ सकता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं। मसनद अहमद किताब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20141। तर्जुमा हज़रत जाबिर बिन समरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दीन हमेशा कायम रहेगा और एक जमात इसके लिए कताल करती रहेगी यहाँ तक कि क़यामत आ जाए। मसनद अहमद किताब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20142। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि मदीना मुनव्वरा का नाम अल्लाह ताला ने ताबा रखा है। मसनद अहमद किताब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20143। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हर की नमाज में सूरत वालील की तिलावत फरमाते थे। नमाज असर में भी इस जैसी सूरतें पढ़ते थे, अलबत्ता फ़जर की नमाज में इससे लंबी सूरतें पढ़ते थे। मसनद अहमद किताब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20144। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि ज़हर और असर की नमाज में वालिस्मा ज़ात अलबरूज और वालिस्मा वालतारिक और इस जैसी सूरतों की तिलावत फरमाते थे। मसनद अहमद किताब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20145। तर्जुमा हज़रत जाबिर से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि मदीना मुनव्वरा का नाम अल्लाह ने ताबा रखा है। मसनद अहमद किताब मौजू मौजूद नहीं। बाब मौजू मौजूद नहीं। हदीस नंबर 20146। तर्जुमा
हज़रत जाबिर बिन समरा से मरवी है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज अलविदा के मौका पर ये फरमाते हुए सुना है कि ये दीन हमेशा अपने मुखालिफिन पर गालिब रहेगा, उसे कोई मुखालफत करने वाला या मुफारकत करने वाला नुकसान ना पहुंचा सकेगा, यहाँ तक कि मेरी उम्मत में 12 खलीफा गुजर जाएंगे। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ कहा जो मैं समझ नहीं सका। मैंने अपने वालिद से पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। इन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है वो सब के सब कुरैश से होंगे। मसनद अहमद। किताब मौजू मौजूद नहीं, बाब मौजू मौजूद नहीं। हदीस नंबर 20147। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरवी है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ खड़े होकर ही खुतबा देते हुए देखा है। मसनद अहमद। किताब हज़रत फ़े बिन अरत रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत फ़े बिन अरत रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20148। तर्जुमा। हज़रत ख़ुबाब से मरवी है कि हम लोगों ने नमाज ज़हर के वक्त गर्मी शदीद होने की शिकायत बारगाह नबुवत में पेश की, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शिकायत का इज़ाला नहीं फरमाया, क्योंकि औक़ात नमाज अल्लाह की तरफ से मुक़र्रर किए गए हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत फ़े बिन अरत रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत फ़े बिन अरत रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20149। तर्जुमा। हज़रत ख़ुबाब जो ग़ज़वा बदर के शरका में से हैं कहते हैं कि एक मरतबा रात के वक्त में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार कर रहा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज शुरू की तो सारी रात पढ़ते रहे, हत्ता कि फ़जर का वक्त हुआ तो अपनी नमाज से सलाम फेरा। इसके बाद ख़ुबाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ, आज रात तो आपने ऐसी नमाज पढ़ी है कि इस तरह की नमाज पढ़ते हुए पहले मैंने आपको कभी नहीं देखा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हूँ ये तरग़ीब व तरहीब वाली नमाज थी। मैंने इस नमाज में अपने रब से 3 चीज़ों का सवाल किया था, जिनमें से 2 चीज़ें उसने मुझे दे दी और एक से इनकार कर दी। मैंने अपने रब से दरख्वास्त की कि वो हमें इस तरह हलाक ना करे जैसे हमसे पहले इम्तों को हलाक किया था। उसने मेरी ये दरख्वास्त कबूल कर ली। फिर मैंने इसे ये दरख्वास्त की वो हम पर किसी बैरूनी दुश्मन को मुसल्लित ना करे, इसने ये भी कबूल कर ली। फिर मैंने अपने रब से ये दरख्वास्त की कि वो हमें मुख्तलिफ फ़िरक़ों में तक़सीम ना करे, लेकिन उसने मेरी ये दरख्वास्त कबूल ना की। मसनद अहमद। किताब हज़रत फ़े बिन अरत रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत फ़े बिन अरत रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20150। तर्जुमा। हारसा कहते हैं कि हम लोग हज़रत ख़ुबाब की बीमार परसी के लिए हाजिर हुए तो इन्होंने फरमाया कि अगर मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए ना सुना होता कि तुम में से कोई शख्स मौत की तमन्ना ना करे तो मैं ज़रूर उसकी तमन्ना कर लेता। हज़रत ख़ुबाब जो ग़ज़वा बदर के शरका में से हैं कहते हैं कि एक मरतबा रात के वक्त में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार कर रहा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज शुरू की तो सारी रात पढ़ते रहे, हत्ता कि फ़जर का वक्त हुआ तो अपनी नमाज से सलाम फेरा। इसके बाद ख़ुबाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ, आज रात तो आपने ऐसी नमाज पढ़ी है कि। फिर रावी ने पूरी हदीस ज़िक्र की। मसनद अहमद। किताब हज़रत फ़े बिन अरत रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत फ़े बिन अरत रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20151। तर्जुमा। अबू ममर कहते हैं कि हम हज़रत ख़ुबाब से पूछा कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ज़हर में क़िरात करते थे। इन्होंने फरमाया कि हमने पूछा कि आपको कैसे पता चला, तो इन्होंने कहा कि आपकी दाढ़ी मुबारक हलने की वजह से। मसनद अहमद। किताब हज़रत फ़े बिन अरत रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत फ़े बिन अरत रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20152। तर्जुमा। हज़रत ख़ुबाब से मरवी है कि एक मरतबा हम लोग बारगाह नबुवत में हाजिर हुए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त खाना काबा के साए में अपनी चादर से टेक लगाए हुए बैठे थे। हमने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह से हमारी लिए दुआ कीजिए और मदद मांगिए। ये सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोए अनवर का रंग सुर्ख हो गया और फरमाया कि तुमसे पहले लोगों के लिए दीन कबूल करने की पादाश में गड्ढे खोदे जाते थे और आरे लेकर सर पर रखे जाते और उनसे सर को चीर दिया जाता था, लेकिन ये चीज़ भी इन्हीं उनके दीन से बरगशा नहीं करती थी। इस तरह लोहे की कनगियाँ लेकर जिस्म की हड्डियों के पीछे गोश्त पट्टों में गाड़ दी जाती थी, लेकिन ये तकलीफ भी इन्हीं उनके दीन से बरगश्ता नहीं करती थी और अल्लाह इस दीन को पूरा करके रहेगा, यहाँ तक कि एक सवार सना और हज़रमौत के दरमियान सफ़र करेगा जिसमें इनसे सिर्फ खौफ अल्लाह होगा या बकरी पर भेड़िए के हमले का, लेकिन तुम लोग जल्दबाज हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत फ़े बिन अरत रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत फ़े बिन अरत रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20153। तर्जुमा। हज़रत ख़ुबाब से मरवी है कि हम लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए हिजरत की थी, लिहाजा हमारा अजर अल्लाह के ज़िम्मा होगा। अब हम में से कुछ लोग दुनिया से चले गए और अपने अजर सवाब में से कुछ ना खा सके।
उन्हीं अफराद में हज़रत मसअब बिन उमैर भी शामिल हैं जो ग़ज़वा उहुद के मौका पर शहीद हो गए थे और हमें कोई चीज़ इन्हीं को कफनाने के लिए नहीं मिल रही थी, सिर्फ एक चादर थी जिससे हम इसका सर ढांपते तो पाँव खले रहते और अगर पाँव ढांपते तो सर खिला रह जाता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि हम इसका सर ढांप दें और पाँव पर अज़फ़र नामी घास डाल दें, और हम में से कुछ लोग वो हैं जिनका फल तैयार हो गया और वो उसे चुन रहे हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत फ़े बिन अरत रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत फ़े बिन अरत रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20154। तर्जुमा। कैस कहते हैं कि हम लोग हज़रत ख़ुबाब की इयादत के लिए हाजिर हुए। वो अपने बाग़ की तामीर में मसरूफ़ थे। हमें देखकर फरमाया कि मुसलमान को हर चीज़ में सवाब मिलता है सिवाय इसके जो इस मिट्टी में लगाता है। इन्होंने 7 मरतबा अपने पीठ पर दागने का इलाज किया था और कह रहे थे कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मौत की दुआ मांगने से मना ना फरमाया होता तो मैं ज़रूर उसकी दुआ करता। मसनद अहमद। किताब हज़रत फ़े बिन अरत रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत फ़े बिन अरत रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20155। तर्जुमा। अबू ममर कहते हैं कि हमने हज़रत ख़ुबाब से पूछा कि या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ज़हर में क़ुरात करते थे। इन्होंने कहा हमने पूछा कि आपको कैसे पता चला। इन्होंने फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक हलने की वजह से। मसनद अहमद। किताब हज़रत फ़े बिन अरत रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत फ़े बिन अरत रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20156। तर्जुमा। अबू ममर कहते हैं कि हमने हज़रत ख़ुबाब से पूछा कि या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ज़हर में क़ुरात करते थे। इन्होंने कहा हमने पूछा कि आपको कैसे पता चला। इन्होंने फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक हलने की वजह से। मसनद अहमद। किताब हज़रत फ़े बिन अरत रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत फ़े बिन अरत रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20157। तर्जुमा। हज़रत ख़ुबाब से मरूए है कि हम लोगों ने नमाज ज़हर के वक्त गर्मी शदीद होने की शिकायत बारगाह नबुवत में पेश की, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका इज़ाला ना फरमाया क्योंकि नमाज के औक़ात अल्लाह की तरफ से मुक़र्रर किए गए हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत फ़े बिन अरत रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत फ़े बिन अरत रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20158। तर्जुमा। अब्दुलक़ीस के एक आदमी जो ख़ौरज के साथ था फिर उनसे जुदा हो गया। कहता कि ख़ौरज एक बस्ती में दाखिल हुए तो वहाँ से हज़रत अब्दुल्लाह बिन ख़ुबाब घबरा कर अपनी चादर घसीटते हुए निकले। ख़ौरज ने इनसे कहा आप मत घबराएं। इन्होंने फरमाया कि वालला तुमने मुझे डरा दी। ख़ौरज ने पूछा कि क्या आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हज़रत ख़ुबाब के साहिबजादे अब्दुल्लाह हैं? इन्होंने फरमाया हाँ। ख़ौरज ने कहा कि या आपने अपने वालिद से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कोई हदीस सुनी है जो आप हमें सुनाएं? इन्होंने फरमाया कि मैंने अपने वालिद को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ये फरमाते हुए सुना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितनों के दूर का तज़किरा करते हुए फरमाया कि इस ज़माने में बैठने वाला खड़े होने वाले और खड़ा होने वाला चलने वाले से और चलने वाला दौड़ने वाले से बेहतर होगा। अगर तुम इस ज़माने को पाओ तो अल्लाह का मक़तूल बंदा बिन जाना, अल्लाह का कातिल बंदा ना बनना। ख़ौरज ने पूछा कि क्या आपने वाकई अपने वालिद से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ये बात सुनी है? इन्होंने फरमाया हाँ। चुनाचा वो हज़रत अब्दुल्लाह को पकड़कर नहर के किनारे ले गए और वहाँ ले जाकर शहीद कर दी। उनका खून इस तरह बह रहा था जैसे जूती का वो तस्मा जो जुदा ना हुआ हो। फिर इन्होंने उनकी उम्वल्द बानदी का पीट चाक करके उसके बच्चे को भी मार डाला। मसनद अहमद। किताब हज़रत फ़े बिन अरत रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत फ़े बिन अरत रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20159। तर्जुमा। हारसा कहते हैं कि मैं हज़रत ख़ुबाब की बीमार परसी के लिए हाजिर हुआ। इन्होंने अपने जिस्म को दागा हुआ था। मुझे देखकर इन्होंने फरमाया कि जितनी तकलीफ़ मुझे है मैं नहीं समझता कि किसी को इतनी तकलीफ़ हुई होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूर बासादत में मुझे 1 दिरहम ना मिलता था और अब मेरे उसी घर के एक कोने में 40,000 दिरहम दफन नहीं। अगर मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए ना सुना होता तो तुम में से कोई शख्स मौत की तमन्ना ना करे तो मैं ज़रूर उसकी तमन्ना कर लेता। मसनद अहमद। किताब हज़रत फ़े बिन अरत रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत फ़े बिन अरत रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20160। तर्जुमा। हज़रत ख़ुबाब बिन अरत से मरूए है कि मैं मक्का मुकर्रमा में लोहे का काम करता था और मैं उवास बिन वाइल के लिए काम करता था। एक मरतबा इसके ज़िम्मे मेरे कुछ दिरहम इकट्ठे हो गए। मैं इससे उनका तकाज़ा करने के लिए आया तो कहने लगा कि मैं तुम्हारा उस वक्त तक अदा नहीं करूँगा जब तक तुम मोहम्मद का इनकार ना कर दोगे। मैंने कहा कि मैं तो मोहम्मद का इनकार उस वक्त नहीं करूँगा अगर तुम मर कर दोबारा ज़िंदा हो जाए। उसने कहा जब मैं दोबारा ज़िंदा हूँगा तो मेरे पास माल व औलाद होगी, इस वक्त तुम्हारा कर्ज़ चुका दूँगा। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस वाक़या
फरमाया का तज़किरा किया तो अल्लाह ने ये आयत नाज़िल फरमाई, किया आपने इस शख्स को देखा जो हमारी आयत का इनकार करता है और कहता है कि मुझे वह भी माल वावलाद से नवाजा जाएगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत फ़े बिन अरत रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत फ़े बिन अरत रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20161। तर्जुमा। कैस कहते हैं कि हम लोग हज़रत ख़ुबाब की इयादत के लिए हाजिर हुए। वो अपने बाग़ की तामीर में मसरूफ़ थे। हमें देखकर फरमाया कि मुसलमान को हर चीज़ में सवाब मिलता है सिवाय इसके जो इस मिट्टी में लगाता है। इन्होंने 7 मरतबा अपने पीठ पर दागने का इलाज किया था और कह रहे थे कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मौत की दुआ मांगने से मना ना फरमाया होता तो मैं ज़रूर उसकी दुआ करता, क्योंकि मेरी बीमारी लंबी हो गई है। और फरमाया हमारे वो साथी जो दुनिया से चले गए हैं, दुनिया उनका कुछ सवाब कम ना कर सकी और हमें उनके बाद जो कुछ मिला हमने इसके लिए मिट्टी के अलावा कोई जगह ना पाई। मसनद अहमद। किताब हज़रत फ़े बिन अरत रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत फ़े बिन अरत रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20162। तर्जुमा। हज़रत ख़ुबाब से मरूए है कि एक मरतबा हम लोग बारगाह नबुवत में हाजिर हुए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त खाना काबा के साए में अपनी चादर से टेक लगाए हुए बैठे थे। हमने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह से हमारी लिए दुआ कीजिए और मदद मांगिए। ये सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोए अनवर का रंग सुर्ख हो गया और फरमाया कि तुमसे पहले लोगों के लिए दीन कबूल करने की पादाश में गड्ढे खोदे जाते थे और आरे लेकर सर पर रखे जाते और उनसे सर को चीर दिया जाता था, लेकिन ये चीज़ भी इन्हीं उनके दीन से बरगशा नहीं करती थी। इस तरह लोहे की कनगियाँ लेकर जिस्म की हड्डियों के पीछे गोश्त पट्टों में गाड़ ली जाती थी, लेकिन ये तकलीफ भी इन्हीं उनके दीन से बरगश्ता नहीं करती थी। और अल्लाह इस दीन को पूरा करके रहेगा यहाँ तक कि एक सवार सना और हजरमुत के दरमियान सफ़र करेगा जिसमें इनसे सिर्फ खौफ अल्लाह होगा या बकरी पर भेड़िए के हमले का, लेकिन तुम लोग जल्दबाज हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत फ़े बिन अरत रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत फ़े बिन अरत रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20163। तर्जुमा। हज़रत ख़ुबाब की साहिबजादी कहती हैं कि हज़रत ख़ुबाब एक लश्कर के साथ रवाना हुए। उनके पीछे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा यहाँ तक ख्याल रखते थे कि हमारी बकरी का दूध दवा देते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बड़े प्याले में दूध दूहते थे जिससे वो प्याला लबाब भर जाता था। जब हज़रत ख़ुबाब वापस आए और इन्होंने उसे दोहा तो इसमें से हसब मामूल दूध निकाला। हमने उनसे कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका दूध दोहते थे तो प्याला लबाब भर जाता था और आपने दोहा तो इसका दूध कम कर दी। मसनद अहमद। किताब हज़रत फ़े बिन अरत रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत फ़े बिन अरत रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20164। तर्जुमा। हारसा कहते हैं कि मैं हज़रत ख़ुबाब की बीमार परसी के लिए हाजिर हुआ। इन्होंने अपने जिस्म को दागा हुआ था। मुझे देखकर इन्होंने फरमाया कि जितनी तकलीफ़ मुझे है मैं नहीं समझता कि किसी को इतनी तकलीफ़ हुई होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूर बासादत में मुझे एक दिरहम ना मिलता था और अब मेरे उसी घर के एक कोने में 40,000 दिरहम दफन नहीं। अगर मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए ना सुना होता तो तुम में से कोई शख्स मौत की तमन्ना ना करे तो मैं ज़रूर उसकी तमन्ना कर लेता। फिर उनके पास एक कफन लाया गया जिसे देखकर वो रोने लगे और फरमाया कि हज़रत हमज़ा को तो ये कफन भी ना मिला था। एक सादा चादर थी जो अगर उनके सर पर डाली जाती तो पाँव खल जाते और पाँव पर डाली जाती तो सर खल जाता। चुनाचा इससे सर को ढक दिया गया और पाँव पर अज़फ़र घास डाल दी गई। मसनद अहमद। किताब हज़रत फ़े बिन अरत रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत फ़े बिन अरत रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20165। तर्जुमा। हज़रत ख़ुबाब से मरूए है कि एक मरतबा हम लोग बारगाह नबुवत में हाजिर हुए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त खाना काबा के साए में अपनी चादर से टेक लगाए हुए बैठे थे। हमने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह से हमारे लिए दुआ कीजिए और मदद मांगिए। ये सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोए अनवर का रंग सुर्ख हो गया और फरमाया कि तुमसे पहले लोगों के लिए दीन कबूल करने की पादाश में गड्ढे खोदे जाते थे और आरे लेकर सर पर रखे जाते और उनसे सर को चीर दिया जाता था, लेकिन ये चीज़ भी इन्हीं उनके दीन से बरगशा नहीं करती थी। इस तरह लोहे की कनगियाँ लेकर जिस्म की हड्डियों के पीछे गोश्त पट्टों में गाड़ ली जाती थी, लेकिन ये तकलीफ भी इन्हीं उनके दीन से बरगश्ता नहीं करती थी। और अल्लाह इस दीन को पूरा करके रहेगा यहाँ तक कि एक सवार सना और हजरमुत के दरमियान सफ़र करेगा जिसमें इनसे सिर्फ खौफ अल्लाह होगा या बकरी पर भेड़िए के हमले का, लेकिन तुम लोग जल्दबाज हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत फ़े बिन अरत रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत फ़े बिन अरत रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20166। तर्जुमा।
हज़रत ख़ुबाब से मरूए है कि एक मरतबा हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़े पर बैठे ज़हर की नमाज के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाहर आने का इंतज़ार कर रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए तो फरमाया मेरी बात सुनो। सहाबा ने लबीक कहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी बात सुनो। सहाबा ने फिर हसब साबिक जवाब दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अनक़रीब तुम पर कुछ हुक्मरान आएंगे, तुम जुल्म पर उनकी मदद ना करना, और जो शख्स उनके झूठ की तस्दीक करेगा वो मेरे पास हौज़ कौसर पर हरगिज़ नहीं आ सकेगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत फ़े बिन अरत रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत फ़े बिन अरत रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20167। तर्जुमा हज़रत ख़ुबाब बिन अरत से मरूए है कि मैं मक्का मुकर्रमा में लोहे का काम करता था और मी उवास बिन वाइल के लिए काम करता था। एक मरतबा इसके ज़िम्मे मेरे कुछ दिरहम इकट्ठे हो गए। मैं इससे उनका तकाज़ा करने के लिए आया तो कहने लगा कि मैं तुम्हारा कर्ज़ इस वक्त तक अदा नहीं करूं जब तक तुम मोहम्मद का इनकार ना कर दोगे। मैंने कहा कि मैं तो मोहम्मद का इनकार उस वक्त नहीं करूँगा अगर तुम मर कर दोबारा ज़िंदा हो जाओ। उसने कहा जब मैं दोबारा ज़िंदा हूँगा तो मेरे पास माल व औलाद होगी, इस वक्त तुम्हारा कर्ज़ चुका दूँगा। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस वाक़या का तज़किरा किया तो अल्लाह ने ये आयत नाज़िल फरमाई, किया आपने इस शख्स को देखा जो हमारी आयत का इनकार करता है और कहता है कि मुझे वह भी माल वालाद से नवाजा जाएगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत फ़े बिन अरत रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत फ़े बिन अरत रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20168। तर्जुमा हज़रत ख़ुबाब बिन अरत से मरूए है कि मैं मक्का मुकर्रमा में लोहे का काम करता था और मी उवास बिन वाइल के लिए काम करता था। एक मरतबा इसके ज़िम्मे मेरे कुछ दिरहम इकट्ठे हो गए। मैं इससे उनका तकाज़ा करने के लिए आया तो कहने लगा कि मैं तुम्हारा कर्ज़ इस वक्त तक अदा नहीं करूं जब तक तुम मोहम्मद का इनकार ना कर दोगे। मैंने कहा कि मैं तो मोहम्मद का इनकार उस वक्त नहीं करूँगा अगर तुम मर कर दोबारा ज़िंदा हो जाओ। उसने कहा जब मैं दोबारा ज़िंदा हूँगा तो मेरे पास माल व औलाद होगी, इस वक्त तुम्हारा कर्ज़ चुका दूँगा। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस वाक़या का तज़किरा किया तो अल्लाह ने ये आयत नाज़िल फरमाई, किया आपने इस शख्स को देखा जो हमारी आयत का इनकार करता है और कहता है कि मुझे वह भी माल व औलाद से नवाजा जाएगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत फ़े बिन अरत रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत फ़े बिन अरत रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20169। तर्जुमा हज़रत ख़ुबाब से मरूए है कि हम लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए हिजरत की थी, लिहाजा हमारा अजर अल्लाह के ज़िम्मा होगा। अब हम में से कुछ लोग दुनिया से चले गए और अपने अजर सवाब में से कुछ ना खा सके। उन्हीं अफराद में हज़रत मसअब बिन उमैर भी शामिल हैं जो ग़ज़वा उहुद के मौका पर शहीद हो गए थे और हमें कोई चीज़ इन्हीं कफनाने के लिए नहीं मिल रही थी, सिर्फ़ एक चादर थी जिससे हम इसका सर ढांपते तो पाँव खले रहते और अगर पाँव ढांपते तो सर खिला रह जाता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि हम इसका सर ढूंढ दें और पाँव पर अज़फ़र नामी घास डाल दें, और हम में से कुछ लोग वो हैं जिनका फल तैयार हो गया और वो उसे चुन रहे हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत फ़े बिन अरत रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत फ़े बिन अरत रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20170। तर्जुमा अबू ममर कहते हैं कि हमने हज़रत ख़ुबाब से पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ज़हर में क़ुरात किया करते थे। इन्होंने फरमाया हमने पूछा कि आपको कैसे पता चला? फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक हलने की वजह से। मसनद अहमद। किताब हज़रत फ़े बिन अरत रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत फ़े बिन अरत रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20171। तर्जुमा कैस कहते हैं हज़रत ख़ुबाब की इयादत के लिए मैं हाजिर हुआ। वो अपने बाग की तामीर में मसरूफ़ थे। इन्होंने 7 मरतबा अपने पीठ पर दागने का इलाज किया था और कह रहे थे अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मौत की दुआ मांगने से मना ना किया होता तो मैं इसकी ज़रूर दुआ करता। मसनद अहमद। किताब हज़रत फ़े बिन अरत रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत फ़े बिन अरत रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20172। तर्जुमा हज़रत ज़िलअलज़ा से मरूए है कि एक देहाती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त चहलकदमी कर रहे थे। उसने पूछा कि या रसूल अल्लाह, बाज़ औक़ात अभी हम लोग ऊँटों के बारे में होते हैं कि नमाज का वक्त आ जाता है तो क्या हम वहीं नमाज पढ़ सकते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं। उसने पूछा कि ऊँट का गोश्त खाने के बाद हम नया वज़ू करें? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हम। इसने पूछा कि बकरियों के बारे में नमाज पढ़ सकते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हम। इसने पूछा कि बकरी का गोश्त खाने के बाद हम नया वज़ू करें? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं। मसनद अहमद। किताब हज़रत ज़मीरा बिन साद की हदीस। बाब हज़रत ज़मीरा बिन साद की हदीस। हदीस नंबर 20173। तर्जुमा
زیاد بن زمرہ نے روح بن زبیر کو اپنے والد اور دادا سے یہ حدیث نقل کرتے ہوئے سنایا جو کہ غزوہ حنین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ شریک تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی اور ایک درخت کے سایہ تلے بیٹھ گئے اور رقرہ بن حابس اور عینہ بن حسین اٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عینہ اس وقت عامر بن شجعی کے خون کا مطالبہ کر رہے تھے جو کہ قبیلہ قیس کا سردار تھا، اور رقرہ بن حابس خندق کی وجہ سے محلم بن جسامہ کا دفاع کر رہے تھے۔ وہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھگڑنے لگے۔ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تم سفر میں دیت کے 50 اونٹ ہم سے لو اور 50 واپس پہنچ کر لے لینا۔ عینہ نے جواب دیا، نہیں، اللہ کی قسم دیت نہیں لوں گا جس وقت تک میں اس شخص کی عورتوں کو وہی تکلیف اور غم نہ دوں جو میری عورتوں کو پہنچا ہے۔ پھر صدائیں بلند ہوئیں اور خوب لڑائی ہوئی اور شور و غل برپا ہو گیا۔ حضرت رسول کریم نے فرمایا، اے عینہ تم دیت قبول نہیں کرتے؟ عینہ نے پھر اسی طریقہ سے جواب دیا یہاں تک کہ ایک شخص قبیلہ بنی لیس میں سے کھڑا ہو جس کو مکیتل کہا جاتا تھا۔ وہ شخص اسلحہ باندھے ہوئے تھا اور ہاتھ میں تلوار کی ڈھال لیے ہوئے تھا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اس قتل کرنے والے شخص کے یعنی محلم کے شروع اسلام میں اس کے علاوہ کوئی مثال نہیں دیکھتا ہوں۔ جس طرح کچھ بکریاں کسی چشمہ پر پانی پینے کے لیے پہنچیں تو کسی نے پہلی بکری کو مار دیا کہ جس کی وجہ سے آخری بکری بھی بھاگ کھڑی ہوئی، تو آپ آج ایک دستور بنا لیجئے اور کل کو اس کو ختم کر دیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 50 اونٹ اب ادا کرے اور 50 اونٹ اس وقت ادا کرے جب ہم لوگ مدینہ منورہ کی طرف لوٹ آئیں۔ چنانچہ آپ نے اس شخص سے دیت ادا کرائی، اور یہ واقعہ دوران سفر پیش آیا تھا۔ محلم ایک طویل قد گندمی رنگ کا شخص تھا اور وہ لوگوں کے کنارے بیٹھا تھا۔ لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ بچتے بچاتے حضرت کے سامنے آ کر بیٹھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے گناہ کیا ہے جس کی آپ کو اطلاع مل گئی، اب میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، آپ میرے لیے دعائے مغفرت کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اسلام کے شروع میں اس شخص کو اپنے اسلحہ سے قتل کیا ہے؟ اللہ محلم کی مغفرت نہ کرنا۔ آپ نے یہ بات بآواز بلند فرمائی 3 مرتبہ۔ راوی ابو سلمہ نے یہ اضافہ کیا ہے، محلم یہ بات سن کر کھڑا ہو گیا اور وہ اپنی چادر کے کونے سے اپنے آنسو پونچھ رہا تھا۔ ابن اسحاق نے بیان کیا کہ محلم کی قوم نے کہا کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اس کے لیے بخشش کی دعا فرمائی، لیکن ظاہر وہی کیا جو پہلے فرمایا تھا تاکہ لوگ ایک دوسرے سے تعریض نہ کریں۔ مسند احمد، کتاب حضرت عمرو بن یسربی کی حدیث، باب حضرت عمرو بن یسربی کی حدیث، حدیث نمبر 20174۔ ترجمہ: حضرت عمرو بن یسربی زمری سے مروی ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے میں شریک تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان منی میں دیا تھا۔ آپ نے منجملہ دیگر باتوں کے اس خطبے میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ کسی شخص کے لیے اپنے بھائی کا مال اس وقت تک حلال نہیں ہے جب تک وہ اپنے دل کی خوشی سے اس کی اجازت نہ دے۔ میں نے یہ سن کر بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ بتائے کہ اگر مجھے اپنے چچا زاد بھائی کا ریور ملے اور میں اس میں سے ایک بکری لے کر چلا جاؤں تو کیا اس میں مجھے گناہ ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں ایسی بھیڑ ملے جو چھری اور چقماق کا تحمل کر سکتی ہو تو اسے ہاتھ بھی نہ لگانا۔ مسند احمد، کتاب حضرت عمرو بن یسربی کی حدیث، باب حضرت عمرو بن یسربی کی حدیث، حدیث نمبر 20175۔ ترجمہ: حضرت عمرو بن یسربی زمری سے مروی ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے میں شریک تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان منی میں دیا تھا۔ آپ نے منجملہ دیگر باتوں کے اس خطبے میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ کسی شخص کے لیے اپنے بھائی کا مال اس وقت تک حلال نہیں ہے جب تک وہ اپنے دل کی خوشی سے اس کی اجازت نہ دے۔ میں نے یہ سن کر بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ بتائے کہ اگر مجھے اپنے چچا زاد بھائی کا ریور ملے اور میں اس میں سے ایک بکری لے کر چلا جاؤں تو کیا اس میں مجھے گناہ ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں ایسی بھیڑ ملے جو چھری اور چقماق کا تحمل کر سکتی ہو تو اسے ہاتھ بھی نہ لگانا۔ مسند احمد، کتاب حضرت عمرو بن یسربی کی حدیث، باب حضرت عمرو بن یسربی کی حدیث، حدیث نمبر 20176۔ ترجمہ: حضرت عمرو بن یسربی زمری سے مروی ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے میں شریک تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان منی میں دیا تھا۔ آپ نے منجملہ دیگر باتوں کے اس خطبے میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ کسی شخص کے لیے اپنے بھائی کا مال اس وقت تک حلال نہیں ہے جب تک وہ اپنے دل کی خوشی سے اس کی اجازت نہ دے۔ میں نے یہ سن کر بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ بتائے کہ اگر مجھے اپنے چچا زاد بھائی کا ریور ملے اور میں اس میں سے ایک بکری لے کر چلا جاؤں تو کیا اس میں مجھے گناہ ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں ایسی بھیڑ ملے جو چھری اور چقماق کا تحمل کر سکتی ہو تو اسے ہاتھ بھی نہ لگانا۔ مسند احمد، کتاب حضرت عمرو بن یسربی کی حدیث، باب حضرت عمرو بن یسربی کی حدیث،
حدیث نمبر 20177۔ ترجمہ: حضرت عمرو بن یسربی زمری سے مروی ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے میں شریک تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان منی میں دیا تھا۔ آپ نے منجملہ دیگر باتوں کے اس خطبے میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ کسی شخص کے لیے اپنے بھائی کا مال اس وقت تک حلال نہیں ہے جب تک وہ اپنے دل کی خوشی سے اس کی اجازت نہ دے۔ میں نے یہ سن کر بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ بتائے کہ اگر مجھے اپنے چچا زاد بھائی کا ریور ملے اور میں اس میں سے ایک بکری لے کر چلا جاؤں تو کیا اس میں مجھے گناہ ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں ایسی بھیڑ ملے جو چھری اور چقماق کا تحمل کر سکتی ہو تو اسے ہاتھ بھی نہ لگانا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عمرو بن یسربی کی حدیث۔ باب حضرت عمرو بن یسربی کی حدیث۔ حدیث نمبر 20178۔ ترجمہ: حضرت عمرو بن یسربی زمری سے مروی ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے میں شریک تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان منی میں دیا تھا۔ آپ نے منجملہ دیگر باتوں کے اس خطبے میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ کسی شخص کے لیے اپنے بھائی کا مال اس وقت تک حلال نہیں ہے جب تک وہ اپنے دل کی خوشی سے اس کی اجازت نہ دے۔ میں نے یہ سن کر بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ بتائے کہ اگر مجھے اپنے چچا زاد بھائی کا ریور ملے اور میں اس میں سے ایک بکری لے کر چلا جاؤں تو کیا اس میں مجھے گناہ ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں ایسی بھیڑ ملے جو چھری اور چقماق کا تحمل کر سکتی ہو تو اسے ہاتھ بھی نہ لگانا۔ مسند احمد۔ کتاب وہ روایت جو حضرت ابوایوب انصاری رض نے ان سے نقل کیا ہے۔ باب وہ روایت جو حضرت ابوایوب انصاری رض نے ان سے نقل کیا ہے۔ حدیث نمبر 20179۔ ترجمہ: حضرت ابو ایوب انصاری سے مروی ہے کہ حضرت ابی بن کعب نے ان سے یہ حدیث بیان کی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے مجامت کرے اور اسے انزال نہ ہو تو کیا حکم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے جسم کا جو حصہ عورت کو چاہے اسے دھو لے اور وضو کر کے نماز پڑھ لے۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب وہ روایت جو حضرت ابوایوب انصاری رض نے ان سے نقل کیا ہے۔ باب وہ روایت جو حضرت ابوایوب انصاری رض نے ان سے نقل کیا ہے۔ حدیث نمبر 20180۔ ترجمہ: حضرت ابو ایوب انصاری سے مروی ہے کہ حضرت ابی بن کعب نے ان سے یہ حدیث بیان کی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے مجامت کرے اور اسے انزال نہ ہو تو کیا حکم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شرمگاہ کو دھو لے اور وضو کر کے نماز پڑھ لے۔ مسند احمد۔ کتاب وہ روایت جو حضرت ابوایوب انصاری رض نے ان سے نقل کیا ہے۔ باب وہ روایت جو حضرت ابوایوب انصاری رض نے ان سے نقل کیا ہے۔ حدیث نمبر 20181۔ ترجمہ: حضرت ابو ایوب انصاری سے مروی ہے کہ حضرت ابی بن کعب نے ان سے یہ حدیث بیان کی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے مجامت کرے اور اسے انزال نہ ہو تو کیا حکم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شرمگاہ کو دھو لے اور وضو کر کے نماز پڑھ لے۔ مسند احمد۔ کتاب وہ روایت جو حضرت عبادہ بن صامت رض نے ان سے نقل کی ہیں۔ باب وہ روایت جو حضرت عبادہ بن صامت رض نے ان سے نقل کی ہیں۔ حدیث نمبر 20182۔ ترجمہ: حضرت عبادہ بن صامت سے بحولہ ابی بن کعب سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم 7 حروف پر نازل کیا گیا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب وہ روایت جو حضرت عبادہ بن صامت رض نے ان سے نقل کی ہیں۔ باب وہ روایت جو حضرت عبادہ بن صامت رض نے ان سے نقل کی ہیں۔ حدیث نمبر 20183۔ ترجمہ: حضرت عبادہ بن صامت سے بحولہ ابی بن کعب مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک آیت پڑھائی اور دوسرے آدمی کو وہی آیت دوسری طرح پڑھائی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں یہ آیت کس نے پڑھائی ہے؟ اس نے کہا، مجھے یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہے۔ میں نے قسم کھا کر کہا کہ مجھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت اس طرح پڑھائی ہے، اور اس دن اسلام کے حوالے سے جو وسوسہ میرے ذہن میں آئے کبھی ایسے وسوسہ نہیں آئے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے فلاں آیت مجھے اس طرح نہیں پڑھائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں؟ میں نے عرض کیا کہ یہ شخص دعویٰ کرتا ہے آپ نے اسے یہی آیت دوسری طرح پڑھائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر اپنا ہاتھ مارا جس سے وہ تمام وساوس دور ہو گئے، اور اس کے بعد کبھی مجھے ایسے وسوسہ نہ آئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام
और मिकाईल अलैहिस्सलाम आए थे। हज़रत जबराईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि कुरान करीम को एक हर्फ पर पढ़े। हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप उनसे इजाफे की दरख्वास्त कीजिए। हज़रत जबराईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि उसे 2 हर्फों पर पढ़े। हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम ने फिर कहा कि उनसे इजाफे की दरख्वास्त कीजिए, यहाँ तक कि 7 हरूफ तक पहुँच गए और फरमाया उनमें से हर एक काफ़ी शाफी है। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद किताब वो हदीसें जो हज़रत अबू हरीरा रिज़्क़ ने इनसे से नक़ल की हैं। बाब वो हदीसें जो हज़रत अबू हरीरा रिज़्क़ ने इनसे से नक़ल की हैं। हदीस नंबर 20184। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से बहुला अबी बिन कब मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने सूरत फ़ातिहा जैसी सूरत पूरी तौरात और इंजील में नाज़ल नहीं फरमाई, यही सब मिसानी है। और अल्लाह फरमाते हैं कि यही सूरत मेरे और मेरे बंदे के दरमियान तक़सीम शुदा है और मेरे बंदे को वही मिलेगा जो वो मानेगा। मसनद अहमद किताब वो हदीसें जो हज़रत अबू हरीरा रिज़्क़ ने इनसे से नक़ल की हैं। बाब वो हदीसें जो हज़रत अबू हरीरा रिज़्क़ ने इनसे से नक़ल की हैं। हदीस नंबर 20185। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से बहुला अबी बिन कब मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें एक ऐसी सूरत ना सिखा दूँ जिसकी मिसाल तौरात, ज़बूर, इंजील और ख़ुद कुरान में भी नहीं है। मैंने अर्ज़ किया क्यों नहीं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे उम्मीद है कि तुम इस दरवाज़े से निकलने नहीं पाओगे कि उसे सीख चुके होगे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए, मैं भी उनके हमराह खड़ा हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा हाथ पकड़कर बातें करने लगे और चलते चलते दरवाज़े के करीब पहुँच गए। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद दहानी कराते हुए अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सूरत बता दीजिए जिसके मुताल्लिक़ आपने मुझसे फरमाया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम नमाज पढ़ने खड़े होते हो तो क्या पढ़ते हो? इन्होंने सूरत फ़ातिहा पढ़कर सुना दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही वो सूरत है, वही सब मिसानी है और वही कुरान अज़ीम है जो मुझे दिया गया है। गुज़श्ता हदीस रावियों की मामूली तक़दीम व ताख़ीर के साथ भी मरूए है। मसनद अहमद किताब वो हदीसें जो हज़रत रफ़ा बिन राफ़े रिज़्क़ ने इनसे नक़ल की हैं। बाब वो हदीसें जो हज़रत रफ़ा बिन राफ़े रिज़्क़ ने इनसे नक़ल की हैं। हदीस नंबर 20186। तर्जुमा हज़रत रफ़ा अपने वालिद से नक़ल करते हैं कि एक मरतबा में हज़रत उम्र की खिदमत में हाजिर था। किसी ने इनसे कहा कि हज़रत ज़ैद बिन साबित मस्जिद में बैठकर उस शख्स के मुताल्लिक़ जो अपनी बीवी से मजामत करे लेकिन उसे अनज़ाल ना हो, अपनी राय से लोगों को फ़तवी दे रहे हैं। हज़रत उम्र ने फरमाया, जल्दी से जाकर इन्हें मेरे पास बल्ला कर लाओ। जब वो आ गए तो हज़रत उम्र ने उनसे फरमाया, ए दुश्मन जान, मुझे पता चला है कि तुम मस्जिद नबवी में बैठकर अपनी राय से लोगों को फ़तवी दे रहे हो। हज़रत ज़ैद ने फरमाया, मैंने तो ऐसा नहीं किया, बल्कि ये बात तो मेरे चचाओं ने मुझसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ज़िक्र की है। हज़रत उम्र ने उनसे पूछा कि कौन सा चचा? इन्होंने बताया, हज़रत अबी कब और हज़रत अबवायूब और हज़रत रफ़ा बिन राफ़े। हज़रत उम्र रज़ी अन्हा ने मेरी तरफ मुतवज्जह होकर फरमाया, ये नौजवान क्या कह रहा है? मैंने कहा कि हम तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने ऐसा ही करते थे। हज़रत उम्र ने पूछा कि क्या आप लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसके मुताल्लिक़ पूछा था? मैंने जवाब दिया कि हम तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूर बासादत में ऐसा ही करते थे, इसका रिवाज आम था। हज़रत उम्र फ़ारूक ने तमाम लोगों को इकट्ठा किया और 2 आदमी यानी हज़रत अली मुर्तज़ा और मुआज़ बिन जबल के अलावा सब ने इस बात पर इत्तिफ़ाक़ कर ली कि वजूब गुस्ल अनज़ाल की सूरत में ही होगा। मज़कूरा दोनों हज़रात का कहना था कि जब एक शर्मगा दूसरी शर्मगा से मिल जाए तो गुस्ल वाजिब हो जाता है। फिर हज़रत अली ने फरमाया, अमीरुल मोमिनीन, इस मसले का सबसे ज़्यादा इल्म अज़वाज मतहरत के पास हो सकता है, लिहाजा हज़रत हिफ्सा के पास किसी को भेजकर मालूम करवा लीजिए। हज़रत हिफ्सा ने जवाब दिया कि मुझे उसके मुताल्लिक़ कुछ इल्म नहीं। फिर हज़रत आयशा के पास कासद को भेजा गया तो इन्होंने फरमाया कि जब एक शर्मगा दूसरी शर्मगा से मिल जाए तो गुस्ल वाजिब हो जाता है। इस पर हज़रत उम्र फ़ारूक को सख्त गुस्सा आया और फरमाया, अगर मुझे पता चला कि किसी ने ऐसा किया है और गुस्ल नहीं किया तो उसे सख्त सज़ा दूंगा। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद किताब वो हदीसें जो हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रिज़्क़ ने इनसे नक़ल की हैं। बाब वो हदीसें जो हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रिज़्क़ ने इनसे नक़ल की हैं। हदीस नंबर 20187। तर्जुमा हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से बहुला अबी बिन कब मरूए है कि एक आदमी बारगाह नबुवत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज रात में ने एक काम किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, वो किया?
اس نے کہا میرے ساتھ گھر میں جو خواتین تھیں وہ کہنے لگیں کہ آپ قرآن پڑھنا جانتے ہو، ہم نہیں جانتی، لہٰذا تم ہمیں نماز پڑھاؤ۔ چنانچہ میں نے انہیں 8 رکعتیں اور وتر پڑھا دے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی مذکورہ واقعے پر رضامندی کی دلیل تھی۔ مسند احمد، کتاب وہ حدیثیں جو حضرت جابر بن عبداللہ رزق نے ان سے نقل کی ہیں۔ باب وہ حدیثیں جو حضرت جابر بن عبداللہ رزق نے ان سے نقل کی ہیں۔ حدیث نمبر 20188۔ ترجمہ: حضرت جابر بن عبداللہ سے بحولہ ابی بن کعب مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں داغا تھا۔ مسند احمد، کتاب وہ حدیثیں جو حضرت سہل بن سعد رزق نے ان سے نقل کی ہیں۔ باب وہ حدیثیں جو حضرت سہل بن سعد رزق نے ان سے نقل کی ہیں۔ حدیث نمبر 20189۔ ترجمہ: حضرت سہل بن سعد جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا تھا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور باسعادت میں 15 سال کے تھے، سے بحولہ ابی بن کعب مروی ہے کہ لوگ جس فتوے کا ذکر کرتے ہیں کہ انزال پر غسل واجب ہوتا ہے، وہ ایک رخصت تھی جو ابتدا اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں غسل کا حکم دے دیا تھا۔ مسند احمد، کتاب وہ حدیثیں جو حضرت سہل بن سعد رزق نے ان سے نقل کی ہیں۔ باب وہ حدیثیں جو حضرت سہل بن سعد رزق نے ان سے نقل کی ہیں۔ حدیث نمبر 20190۔ ترجمہ: حضرت سہل بن سعد جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا تھا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور باسعادت میں 15 سال کے تھے، سے بحولہ ابی بن کعب مروی ہے کہ لوگ جس فتوے کا ذکر کرتے ہیں کہ انزال پر غسل واجب ہوتا ہے، وہ ایک رخصت تھی جو ابتدا اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں غسل کا حکم دے دیا تھا۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد، کتاب وہ حدیثیں جو حضرت سہل بن سعد رزق نے ان سے نقل کی ہیں۔ باب وہ حدیثیں جو حضرت سہل بن سعد رزق نے ان سے نقل کی ہیں۔ حدیث نمبر 20191۔ ترجمہ: حضرت سہل بن سعد جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا تھا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور باسعادت میں 15 سال کے تھے، سے بحولہ ابی بن کعب مروی ہے کہ لوگ جس فتوے کا ذکر کرتے ہیں کہ انزال پر غسل واجب ہوتا ہے، وہ ایک رخصت تھی جو ابتدا اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں غسل کا حکم دے دیا تھا۔ مسند احمد، کتاب وہ حدیثیں جو حضرت سہل بن سعد رزق نے ان سے نقل کی ہیں۔ باب وہ حدیثیں جو حضرت سہل بن سعد رزق نے ان سے نقل کی ہیں۔ حدیث نمبر 20192۔ ترجمہ: حضرت سہل بن سعد جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا تھا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور باسعادت میں 15 سال کے تھے، سے بحولہ ابی بن کعب مروی ہے کہ لوگ جس فتوے کا ذکر کرتے ہیں کہ انزال پر غسل واجب ہوتا ہے، وہ ایک رخصت تھی جو ابتدا اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں غسل کا حکم دے دیا تھا۔ مسند احمد، کتاب وہ حدیثیں جو حضرت سہل بن سعد رزق نے ان سے نقل کی ہیں۔ باب وہ حدیثیں جو حضرت سہل بن سعد رزق نے ان سے نقل کی ہیں۔ حدیث نمبر 20193۔ ترجمہ: حضرت سہل بن سعد سے بحولہ ابی بن کعب سے مروی ہے کہ کسی شخص نے اس مسجد کے متعلق سوال کیا جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے مراد میری مسجد ہے۔ مسند احمد، کتاب وہ حدیثیں جو حضرت سہل بن سعد رزق نے ان سے نقل کی ہیں۔ باب وہ حدیثیں جو حضرت سہل بن سعد رزق نے ان سے نقل کی ہیں۔ حدیث نمبر 20194۔ ترجمہ: حضرت سہل بن سعد سے بحولہ ابی بن کعب مروی ہے کہ کسی شخص نے اس مسجد کے متعلق سوال کیا جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے مراد میری مسجد ہے۔ مسند احمد، کتاب وہ حدیثیں جو حضرت عبداللہ بن عمرو رزق نے ان سے نقل کی ہیں۔ باب وہ حدیثیں جو حضرت عبداللہ بن عمرو رزق نے ان سے نقل کی ہیں۔ حدیث نمبر 20195۔ ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرو سے بحولہ ابی بن کعب مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آیت قرآنی واولا طلاہما لجلہن یزان حملہن کا حکم اس عورت کے لیے ہے جسے 3 طلاقیں دے دی گئی ہیں، یا اس کے لیے جس کا شوہر فوت ہو گیا ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حکم دونوں کے لیے ہے۔ مسند احمد، کتاب وہ حدیثیں جو حضرت ابن عباس رزق نے ان سے نقل کی ہیں۔ باب وہ حدیثیں جو حضرت ابن عباس رزق نے ان سے نقل کی ہیں۔ حدیث نمبر 20196۔ ترجمہ:
हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि एक मरतबा उनका और हर बिन कैस फ़ज़ारी का हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इस रफ़ीक़ के मुताल्लिक़ इख्तिलाफ़ राय हो गया जिसकी तरफ सफ़र करके जाने की बारगाह अलैहि में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दरख्वास्त की थी। हज़रत इब्न अब्बास की राय ये थी कि वो हज़रत ख़ज़र अलैहिस्सलाम थे। उसी दौरान वहाँ से हज़रत अबी बिन कब का गुज़र हुआ। हज़रत इब्न अब्बास ने इन्हें पुकार कर कहा कि मेरा और मेरे इस साथी का इस बात में इख्तिलाफ़ हो गया है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वो साथी कौन था जिसकी तरफ सफ़र करके मिलने की दरख्वास्त इन्होंने की थी। क्या आपने इस हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ ज़िक्र करते हुए सुना है? इन्होंने फरमाया हूँ, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के किसी इज्तिमा से ख़िताब फरमा रहे थे कि एक आदमी ने खड़े होकर उनसे पूछा कि आपके इल्म में अपने से बड़ा आलम भी है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, इस पर अल्लाह ताला की तरफ से ये वही आई कि हमारा एक बंदा ख़ज़र तुमसे बड़ा आलम है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इनसे मिलने का तरीक़ा पूछा तो अल्लाह ताला ने एक मछली को उनकी लिए निशाने करार देते हुए फरमाया जब तुम मछली को ना पाओ तो वापस आ जाना क्योंकि वहीं पर तुम्हारी इनसे मुलाकात हो जाएगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सफ़र पर रवाना हुए तो एक मंजिल पर पड़ाव किया और अपने खादिम से कहने लगे हमारा नाश्ता लाओ, इस सफ़र में तो हमें बड़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ा है। वहीं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मछली को गायब पाया तो दोनों अपने निशाना कदम पर चलते हुए वापस लौटे और फिर वो किस्सा पेश आया तो अल्लाह ताला ने अपनी किताब में बयान फरमाया है। मसनद अहमद किताब वो हदीसें जो हज़रत इब्न अब्बास ने इनसे नकल किए हैं। बाब वो हदीसें जो हज़रत इब्न अब्बास ने इनसे नकल किए हैं। हदीस नंबर 20197। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि एक आदमी हज़रत उमर फ़ारूक के पास आया और कहने लगा कि हमें कहतसाली ने खा ली। हज़रत उमर ने इससे पूछा कि तुम्हारा ताल्लुक़ किस कबीले से है? हज़रत उमर मुसलसल इसके नसब नामे को करीदते रहे यहाँ तक कि उसे शनाख्त कर ली और पता ये चला कि वो तो माली तौर पर वसअत रखता है। हज़रत उमर ने फरमाया अगर किसी शख्स के पास माल व दौलत की एक दो वादियाँ भी हों तब भी वो तीसरी की तलाश में होगा। इस पर हज़रत इब्न अब्बास ने यह इजाफ़ा कर दी कि इब्न आदम का पेट तो सिर्फ मिट्टी ही भर सकती है, फिर अल्लाह इस पर मुतवज्जह हो जाता है जो तौबा करता है। हज़रत उमर ने उनसे पूछा कि तुमने ये किससे सुना? इन्होंने बताया हज़रत अबी बिन कब से। हज़रत उमर ने फरमाया कल मेरे पास आना। हज़रत इब्न अब्बास जब अपनी वालिदा हज़रत अल फ़ज़ल के पास पहुँचे तो उनसे इस वाक़े का तज़किरा किया। इन्होंने फरमाया कि तुम्हें हज़रत उमर के सामने बोलने की क्या ज़रूरत थी? अब हज़रत इब्न अब्बास को यह अंदेशा पैदा हो गया कि कहीं हज़रत अबी उसे भूल ही ना गए हों, लेकिन उनकी वालिदा ने इन्हें तसल्ली दी कि उम्मीद है कि वो इस बात को नहीं भूले होंगे। चुनंचे अगले दिन जब हज़रत इब्न अब्बास हज़रत उमर के पास पहुँचे तो उनके पास कोड़ा पड़ा हुआ था। हम दोनों हज़रत अबी बिन कब की तरफ चल पड़े। हज़रत अबी बाहर तशरीफ़ लाए तो इन्होंने ताज़ा वज़ू किया हुआ था। वो कहने लगे कि मुझे मज़ी लाहक हो गई थी, इसलिए मैंने फ़कत शर्मगा को धो ली और वज़ू कर ली। हज़रत उमर ने पूछा क्या ये जायज़ है? इन्होंने फरमाया जी हाँ। हज़रत उमर ने पूछा क्या आपने ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है? इन्होंने फरमाया जी हाँ। फिर हज़रत उमर ने इब्न अब्बास की बात के मुतालिक पूछा तो इन्होंने उसकी भी तस्दीक़ की। मसनद अहमद किताब वो हदीसें जो हज़रत इब्न अब्बास ने इनसे नकल किए हैं। बाब वो हदीसें जो हज़रत इब्न अब्बास ने इनसे नकल किए हैं। हदीस नंबर 20198। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि एक आदमी हज़रत उमर फ़ारूक के पास आया और कहने लगा कि हमें कहतसाली ने खा ली। हज़रत उमर ने इससे पूछा कि तुम्हारा ताल्लुक़ किस कबीले से है? हज़रत उमर मुसलसल इसके नसब नामे को करीदते रहे यहाँ तक कि उसे शनाख्त कर ली और पता ये चला कि वो तो माली तौर पर वसअत रखता है। हज़रत उमर ने फरमाया अगर किसी शख्स के पास माल व दौलत की एक दो वादियाँ भी हों तब भी वो तीसरी की तलाश में होगा। इस पर हज़रत इब्न अब्बास ने यह इजाफ़ा कर दी कि इब्न आदम का पेट तो सिर्फ मिट्टी ही भर सकती है, फिर अल्लाह इस पर मुतवज्जह हो जाता है जो तौबा करता है। हज़रत उमर ने उनसे पूछा कि तुमने ये किससे सुना? इन्होंने बताया हज़रत अबी बिन कब से। हज़रत उमर ने फरमाया कल मेरे पास आना। चुनाचा अगले दिन वो हज़रत अबी बिन कब की तरफ चल पड़े। हज़रत उमर ने उनसे पूछा ये इब्न अब्बास क्या कहता है? इन्होंने फरमाया मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी तरह पढ़ाया है। हज़रत उमर ने पूछा कि मैं उसे लिख लूँ? इन्होंने फरमाया हूँ। चुनाचा इन्होंने उसे लिख लिया। मसनद अहमद किताब वो हदीसें जो हज़रत इब्न अब्बास ने इनसे नकल किए हैं। बाब वो हदीसें जो हज़रत इब्न अब्बास ने इनसे नकल किए हैं। हदीस नंबर 20199। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि एक मरतबा हज़रत अबी बिन कब ने हज़रत उमर से फरमाया अमीरुल मोमिनीन
میں نے قرآن کریم اس ذات سے تازہ بتازہ حاصل کیا ہے جس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اسے حاصل کیا تھا۔ مسند احمد، کتاب وہ حدیثیں جو حضرت ابن عباس رض نے ان سے نقل کیے ہیں۔ باب وہ حدیثیں جو حضرت ابن عباس رض نے ان سے نقل کیے ہیں۔ حدیث نمبر 20200۔ ترجمہ: حضرت ابن عباس سے بحولہ ابی بن کعب مروی ہے کہ قرآن کریم کی سب سے آخری آیت جو نازل ہوئی وہ یہ تھی، لقد جاءکم رسول من انفسکم۔